हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। नाउ देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो वीकली एनालिसिस में डिस्कशन था वो क्या था दैट निफ्टी में हम ये जो 350 वाला जो जोन था, ओके, इसके नीचे जब तक नहीं प्राइस एक्शन कुछ बनता, इसके नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। हमारा क्लियरली एक फ्लिप लेवल था, ओके, जो एवरी वीक में देता हूँ दैट निफ्टी में इस वीक जो दिया था वो 23,350 का लेवल था, ओके। इसके ऊपर हम बुल है, क्लियरली यही बताया था, इसके नीचे हम बियर है, ओके। मार्केट ने एग्जैक्टली आज का लो चेक कर लो, 351 का लो लगाया है एग्जैक्टली, ओके। वहाँ से मार्केट ने किया है बाउंस। नाउ अभी वहाँ से बाउंस किया है, आपने उस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लिया कि नहीं लिया, पैसा बनाया कि नहीं बनाया, ये सब फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज़ अगर आप देखो तो अच्छा मूव जो था वो यही एक था। फिर यहाँ पे हमारे भी स्टॉप लॉस और कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा एक दो बार, ये सब चीज़ें मेरा भी यहाँ पे हुआ था बिकॉज़ ये इतना मार्केट चॉप चॉप था। समझ रहे हो मेरी बात? तो मॉर्निंग में ये ट्रेड जब मैंने ले लिया था, देखो ये ट्रेड टेलीग्राम पे अपडेट नहीं हो पाया था बिकॉज़ मैं कुछ बाहर था और मैंने फ़ोन से ही अपने मोबाइल से ही ट्रेड कर रहा था, ओके। तो उसमें ट्रेड अपडेट करना, ट्रेडिंग करना सब इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो ये ट्रेड अपडेट नहीं हुआ था। यहाँ पे एक आध ट्रेड हमने किया था, उसमें एसएल हुआ था, एक आध ट्रेड यहाँ पे जो लिया था उस पर कॉस्ट पे निकले थे। तो ऑल इन ऑल फिर दिन अच्छा नहीं था, बट अगर ये कैच किया है तो आप प्रॉफिट में ही होगे, भले ही आपने एक दो लॉस यहाँ पे लिए हो, ओके। एक दो लॉस यहाँ पे ले हो, फिर भी आप प्रॉफिट में होने चाहिए ना। देखिए फ्रेंड्स, कल कैसे ट्रेड करना है। मार्केट जब तक हमारे इस लेवल के ऊपर है, हम एग्रेसिव सेलिंग का बिल्कुल भी सोचेंगे नहीं। यहाँ पर मैं कुछ भी सेलिंग का नहीं देख रहा हूँ, ओके। जिसको करना है वो 500 के नीचे सेलिंग कर सकता है। कितना? 50 to 70 पॉइंट्स के लिए अगर किसी को स्कैल्प करना है, ओके, तो वो डेफिनेटली कर सकता है। अगर 500 के नीचे निफ्टी अगर कल गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन हो के यहाँ रुक के अगर इसको ब्रेक करता है 500 को, तो आप यहाँ से मैं बोलूँगा 40 to 70 पॉइंट्स मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम 70, बाकी 40 to 60 पॉइंट्स ही रखो। बिकॉज़ यहाँ पे ये एक बेस बनता हुआ दिख रहा है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक बार आए, फिर यहाँ से वापस से एक बार ऊपर की जर्नी स्टार्ट करें, और फिर अगर ब्रेकडाउन करता है तो हम देखेंगे। मैं इस एरिया में मैं शॉर्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। मेरा सेलिंग का लेवल सिंपल है, इसके नीचे ही हम सेल करेंगे, वही मुझे एक अच्छा लेवल लग रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो उसके अलावा ऊपर की बात करते हैं। देखो मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, अगर आप ऊपर आप देखोगे तो मार्केट के पास ये जो जोन है 550 से लेके 590 तक, ये पूरा एक बोलूँगा मैं सेलिंग जोन, मतलब एक रेजिस्टेंस है। सेलिंग जोन तो नहीं बोलेंगे, बट उसको एक रेजिस्टेंस की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं, ओके। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर भी जाता है, मैं बाइंग नहीं करना पसंद करूँगा बिकॉज ये सारे रेजिस्टेंस है, कहाँ से मार्केट घूम जाए आई डोंट नो, ओके। तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? देखो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, देन हम इधर मार्केट को 580 के आसपास रुकने देंगे, ओके। इधर रुक के अगर सेकंड हाफ में मार्केट ब्रेकआउट देता है 580 590 के ऊपर, देन हम डेफिनेटली बाइंग करेंगे और ऑल टाइम हाई तक का टारगेट हम डेफिनेटली रखेंगे फिर। और फिर उसके ऊपर जाता है तो मैंने वीकली में टारगेट बताया है 750 810, ओके। जब तक ये नहीं आ जाता, इसके ऊपर के टारगेट डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता है, ओके। तो इसी तरह से आपको सोचना है, ट्रेडिंग करना है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है वो बढ़िया है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो गैप अप ओपनिंग हमको अगर मिलती है देन दैट विल बी गुड। क्यों? बिकॉज अगर डायरेक्टली इधर ओपन करता है, इधर थोड़ा सस्टेन करता है 15 मिनट्स 30 मिनट्स, और उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट करता है ना फ्रेंड्स 580 590 का लेवल, तो आपको एक अच्छा बाइंग का ट्रेड मिल जाएगा। तो गैप अप ओपनिंग हमारे लिए अच्छी होगी। अगर मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, देखो यहाँ तक गैप डाउन ओपन होता है, कोई दिक्कत नहीं। 500 के नीचे एग्रेसिव जो है वही, देखो सेफ़ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अभी भी वापस रिमाइंड कर रहा हूँ, सेफ़ लोगों के लिए ये ट्रेड नहीं है। जो एग्रेसिव है फटाफट स्कैल्प कर सकते हैं, उनके लिए 500 के नीचे एक पुश एक दो कैंडल का मिल सकता है, हो सकता है तुरंत रिजेक्शन फेस करने को मिले। जिनको ये शॉर्ट नहीं करना है वो इधर अगर ओपन होता है 500 के नीचे, यहाँ कहीं पर डायरेक्टली नीचे जाता है, आप नीचे जाने दो। फिर जहाँ से मार्केट मुड़ता हुआ दिखे, मुझे लगता है कि मार्केट इधर 450 के आसपास से मैक्सिमम 430 तक नीचे आ सकता है, ओके। ये मेरा मानना है कल कि 450 से लेके 430 तक अगर नीचे आता है
तो हम यहाँ से फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे। कुछ जोन वगैरह मुझे 15 मिनट्स में दिखता है, मैं ड्रॉ करके देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे जोन तो नहीं बनेगा बिकॉज मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है। ओके, तो मैं जोन वगैरह तो नहीं बनाना पसंद करूँगा, बट एनीवेज अगर डिप मिलता है तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। मार्केट मान लेते हैं सीधा गैप डाउन इधर ही ओपन होता है 450 460 के आसपास, कोई भी प्राइस एक्शन बने बुल साइड का आपको बाय करना है। अब यहाँ पे जो मुझे ये कैंडल दिख रहा है, ये अच्छी खासी बाइंग मुझे दिख रही है इस कैंडल में। ओके, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो निफ्टी आपको डेफिनेटली वीक लग रहा होगा, बट बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। मैं उसका चार्ट भी आपको दिखाऊंगा। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, और अगर बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, भले ही निफ्टी में अपमूव ना आए ज़्यादा, चलो मान लेते हैं निफ्टी ज़्यादा अपमूव ना करे, बट ये नीचे भी नहीं गिरेगा। ठीक है, ये नीचे भी ज़्यादा गिरेगा नहीं, तो फिर इसमें फालतू के शॉर्ट के ट्रेड बनाने का कोई सेंस नहीं है। डिप में बाई करो, वही सेंस मेरे लिए बनता है। ओके, तो ये अच्छा खासा कैंडल मुझे दिख रहा है। देखो ये 3 PM मूव बोलते हैं इसको, बढ़िया सा मूव आया है। अगर 5 मिनट्स का चार्ट देखो देन डेफिनेटली ये 255 वाला कैंडल है, इसके ऊपर आपको बाइंग करना था। इसके नीचे का स्टॉप लॉस, एक बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। अभी आई गेस बैंक्स में भी मूव आ रहा होगा, इसीलिए ये हो रहा है। ठीक है, देखो बैंक्स में भी मूव आ रहा है ना। बैंक्स की बात करें, डेली चार्ट पे चले जाते हैं एक बार। देखो बैंक्स की बात करें, अभी भी ये देखो इस रेंज में कंसोलिडेशन ही कर रहा है। बैंक्स में क्लियरली आपको बोला था कि जो सेफ ट्रेडर है वो 51,100 से लेके 51,000 तक का जो लेवल है वो जब तक ब्रेक नहीं होता हम शॉर्ट नहीं करेंगे, जो भी सेफ ट्रेडर है। ओके, एग्रेसिव वालों को क्या बोला था, 300 के नीचे आप एक फटाफट शॉर्ट कर सकते हो, आपको 200 से 300 पॉइंट का मूव मिल सकता है। बट मार्केट ने आई गेस 150 पॉइंट्स का मूव दिया है आज, उससे ज़्यादा नहीं दिया है नीचे, तो इट इज़ ओके। ठीक है, वो हमारा वैसे भी ट्रेड था नहीं। जो एग्रेसिव लोग स्कैल्प करना चाहते हैं उनके लिए ये सब ट्रेड्स होते हैं। ओके, जो मैं एग्रेसिव बोलूँ तब आपको समझ लेना है कि ये स्कैल्पिंग के लिए फटाफट जो भी कर सकते हैं उनके लिए ये सेटअप बनता है ना। एक क्लियरली डेली चार्ट में ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब तक इसके ऊपर है हम सेलिंग का लेवल नहीं देख सकते, ये कोई सेंस बनता नहीं है। बहुत ही बढ़िया सा रेंज है। वापस से देखो इस तरह का बेस बना रहा है, जो बेस यहाँ पे बना था, ब्रेक हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, देखो रैली बेस, रैली बेस, रैली। तो ये वापस से एक रैली अपसाइड कर सकता है। मैंने बोला है 53,400 तक के टारगेट्स ऊपर की साइड बैंक निफ्टी में ओपन है, बट कब, जब हम इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे। जो लेवल कौन सा है, 52,000। ओके, इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करेंगे, वापस से आपको 1000-1500 पॉइंट का एक अच्छा सा मूव देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी थोड़ा परेशान कर रहा है तो कोई बात नहीं है, अच्छे मूव्स भी आएंगे। मुझे तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है। देखो इस टाइप का कंसोलिडेशन, ये बॉक्स मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, बिकॉज जब भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है आपको एक 300 से 500 पॉइंट का मोमेंटम बहुत ही बढ़िया से मिल जाता है। सिंपल है फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। इसमें ट्रेड कैसे करना है, देखो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 700 से लेके 800 है। ओके, 51,700 से लेके 800 जो है वो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। बैंक्स में भी नीचे से जिन्होंने बाइंग किया होगा उनको डेफिनेटली देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक्स हम फालतू में ड्रॉ नहीं करते हैं। इधर से बाउंस मिला, वापस से इधर टैप किया, बाउंस मिला, तो यहाँ पे देखो सिर्फ आपको फिर प्राइस एक्शन कैच करना है। 1 मिनट के चार्ट पे या फिर 5 मिनट के चार्ट पे आपको सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है कि मार्केट लोअर लोज बनाते आ रहा है, कहाँ से मार्केट इस तरह का स्ट्रक्चर कर रहा है। आप डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग एंटर कर सकते हो। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन फॉलो करो। अगर ये जोन के ऊपर हमको लेवल्स दिख रहे हैं, मिल रहा है हमको, तो फिर प्राइस एक्शन फॉलो करना है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं करना है। इतना आपको आना चाहिए ना। 51,700 से लेके 800 हमारा रेजिस्टेंस है। ओके, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता हम एग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते। नीचे की साइड देखो 51,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ये सपोर्ट अभी भी है। देखो आज भी मार्केट ने 2 बार यहाँ अटेम्प्ट किया 500 के नीचे जाने का, बट वो जा नहीं पाया, यहाँ से बाइंग ही आ रही है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। सेलिंग इसमें कब करना है, देखो मेरे लिए बैंक निफ्टी इसके नीचे ही सेल है, और कुछ मेरे लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब तक 51,100 51,000 के नीचे एक इस तरह से नहीं बन जाता, तब तक मैं सेल के लिए इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं हूँ बैंक्स में। तो मैं इतने पॉइंट्स छोड़ दूंगा, अगर मार्केट जाता भी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मार्केट कल फ्लैट इसी रेंज में ओपन हो जाता है, बढ़िया है। जितना देर इसी रेंज में रुकने दो, कुछ जल्दीबाजी मत करो। ओके,
बट एक चीज़ याद रखना है कि अगर नीचे ब्रेकडाउन देता है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है, फिर आपको दिखाएगा कि ये स्विंग लो तोड़ रहा है, बट ये लिक्विडिटी ग्रैब हो सकता है। तो अगर यहाँ से मार्केट मुड़ता है तुरंत, तो आप बाइंग का ट्रेड कर सकते हो। ओके, आप बाइंग का ट्रेड कर सकते हो यहाँ से। सेलिंग का ट्रेड यहाँ पे मत सोचना कि ये चलो ब्रेकडाउन मिल गया, ये वो फलाना ढिमकाना। ओके, ये सब नहीं सोचना है। 51,500 के नीचे प्राइस एक्शन नहीं बनता तब तक आप बाय ऑन डिप का ही रखोगे। अगर मार्केट ओपन ही नीचे हो जाता है, मान लेते हैं 500 के नीचे ओपन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये तुरंत बाउंस कर जाना चाहिए मोस्ट लाइकली। ओके, जिस हिसाब से OI डेटा बना हुआ है मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। OI डेटा जिस हिसाब से बना हुआ है उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग मिली मार्केट तुरंत ऊपर चला जाएगा। बट इस रेंज में आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नीचे आपको यहाँ पे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, फ्लैट ओपन होकर नीचे जाए या फिर गैप डाउन ही ओपन हो जाए, दोनों ही सिनारियों में। तो सिंपल है, आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं। गैप अप ओपन हो गया, बढ़िया है। गैप अप ओपन होकर सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि 5 मिनट का एक कैंडल ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर 5 मिनट का एक कैंडल ऊपर सस्टेन करता है, क्लोज करता है, और वो भी बुलिश कैंडल होना चाहिए। इस तरह का कैंडल भले ही ग्रीन हो, बट ये रिजेक्शन वाला कैंडल मुझे नहीं चाहिए। ऐसा कैंडल नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल बुलिश कैंडल इस तरह का होता है, इसके हाई के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो। और अगर ऐसा कैंडल बनता है तो हम एक और कैंडल का वेट करेंगे, उसके हाई के ऊपर बाइंग करेंगे। सिंपल है। वो किस केस में, अगर गैप अप ओपन होता है 51,800 के ऊपर हम सस्टेन होते हैं तभी। सिंपल है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मिड कैप की बात करें, देखो मिड कैप तो गैप डाउन ही ओपन हो गया। हमारा प्लान यही था कि इस लेवल के नीचे हम सेलिंग करेंगे 120 के नीचे, बट ये गैप डाउन ही ओपन हो गया। किसी ने यहाँ पे फटाफट स्कैल्प किया होगा तो डेफिनेटली एक ट्रेड मिला होगा। दिक्कत क्या हो गई, देखो मिड कैप में ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ना मार्केट में, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था मार्केट ने इधर से ही रिएक्ट कर दिया। और इसमें देखो एक न्यूज़ था, उसी वजह से थोड़ा ये एग्रेसिव रिएक्ट किया है। वो देखो न्यूज़ तो ख़राब था बट फिर भी ये ऊपर गया है। आई डोंट नो ये किस तरह से, ऑलवेज बोलते हैं ना फिर न्यूज़ और वगैरह पे कि आप ज़्यादा फोकस मत करो, बिकॉज़ यही चीज़ होती है। बिकॉज़ न्यूज़ नेगेटिव था तो क्या करेंगे, सभी लोग सेल में बैठे होंगे और मार्केट ने पहले आधे घंटे में सबको सेल में बिठा के वहीं से पटक दिया, इसीलिए ये चीज़ हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनो, समझ रहे हो मेरी बात, ये इसीलिए हुआ है। मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग करने का प्लान था, क्यों, बिकॉज मैं चाहता था कि मार्केट ये स्विंग का लिक्विडिटी भी ले ले। ठीक है, यहाँ से जो ऊपर गया था तो ये स्विंग का लिक्विडिटी लेके अप्रूव देगा तो मेरे लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बट ये एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे और ये ऑर्डर ब्लॉक जो है उसको हमने ध्यान नहीं दिया। ओके, तो होता है, देखो फ्रेंड्स मिस्टेक सभी से होता है। ये मुझे पता था यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, बट मेरा विश था कि मार्केट इस लिक्विडिटी को लेके फिर ऊपर जाए, तो इस तरह से मैंने ट्रेड प्लान किया था ना। एनीवेज मिड कैप निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वापस से, इसमें भी कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मैं नहीं दिख रहा हूँ। अभी चेंज हो गया है मेरा सिनारियो। ठीक है, जब हमने वीकली एनालिसिस किया था हमने दोनों साइड की बात की थी कि 120 के नीचे सेल, ओके, और इसके ऊपर जाता है तो हम बाइंग करेंगे। बट अभी मेरा स्टैंड चेंज हो गया है बिकॉज ये एक अच्छा मूव इसने दिया है, तो प्राइस के साथ हमें हमारा व्यू जो होता है वो भी चेंज करना पड़ता है। सिंपल है, कोई भी डिप मिले, देखो ये पूरा आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपको ड्रॉ करके रख देना है, ये पूरा आपका ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे कभी भी डिप मिलता है यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, नहीं मिलता है ये फेयर वैल्यू गैप है, इधर भी किधर आता है आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। सिंपल है, कुछ नहीं होता, गैप अप ओपन हो जाता है इस रेंज के ऊपर और यहाँ पे सस्टेन करता है, आप यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टारगेट क्या रखेंगे सर, टारगेट 50 to 80 पॉइंट्स के आपको टारगेट रखने हैं अगर मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर ओपन होता है तो। अदरवाइज़ देख लो, मान लो अगर मार्केट इधर से कुछ आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है तो फिर डेफिनेटली ये ऑल टाइम हाई आपका टारगेट होना चाहिए। यहाँ से देता है तो भी सेम टारगेट ऑल टाइम हाई के लिए आप बैठ सकते हो वापस। बट इधर से गैप अप भी ओपन हो जाता है तो 50 to 80 पॉइंट्स पे आप अपने टारगेट्स को डेफिनेटली ट्रेल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको सभी एनालिसिस पूरा समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।